अनाथ पिंडक, अनंत पिंडक बौद्ध इतिहास के सबसे उदार और महत्वपूर्ण उपासकों में से एक माने जाते हैं। उनका वास्तविक नाम सुदत्त था, लेकिन अपनी दानवीरता और अनाथों की सेवा करने के कारण वे अनाथ पिंडक, अनाथों को भोजन देने वाला के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ उनके जीवन और उस प्रसिद्ध घटना का विवरण है जब उन्होंने जमीन को सोने की मोहरों से ढक दिया था। अनाथ पिंडक कौन था? अनाथ पिंडक श्रावस्ती का एक अत्यंत धनी व्यापारी था। वह भगवान बुद्ध के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। पहली बार राजगृह में बुद्ध से मिलने के बाद ही वो उनका अनन्य भक्त बन गया। उसने संकल्प लिया कि वो श्रावस्ती में बुद्ध और उनके संघ के लिए एक विहार, निवास स्थान बनवाएगा। जेतवन की कहानी। जब जमीन पर धन सोना बिछा दिया गया, जब अनाथ पिंडक श्रावस्ती लौटा तो उसने विहार के लिए सबसे उपयुक्त स्थान खोजा। उसे राजकुमार जेत का बगीचा जेतवन सबसे शांत और सुंदर लगा। एक राजकुमार की शर्त। जब अनाथ पिंडक ने राजकुमार जेत से वो बगीचा खरीदना चाहा तो राजकुमार बेचना नहीं चाहते थे। उन्होंने मजाक में एक असंभव शर्त रखी, यदि तुम इस पूरे बगीचे की जमीन को सोने की मोहरों मसूरन से ढक सको तो ही ये जमीन तुम्हारी होगी। दो समर्पण। अनाथ पिंडक पीछे नहीं हटा। उसने तुरंत अपने बैलगाड़ियों से सोने के सिक्के मंगवाए और जेतवन की पूरी धरती पर उन्हें बिछाना शुरू कर दिया। तीन राजकुमार का हृदय परिवर्तन। जब राजकुमार जेत ने देखा कि सुदत्त अपनी पूरी संपत्ति बुद्ध के लिए त्यागने को तैयार है तो वो दंग रह गया। उसने कहा, तारांकन बस करो, शेष जमीन पर मैं अपना हिस्सा दान करता हूं। चार जेतवन विहार। इस प्रकार वो स्थान जेतवन अनाथ पिंडकस्य आरामे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे अधिक लगभग 19 वर्षावास व्यतीत किए। वह धम्म का रक्षक कैसे बना? अनाथ पिंडक केवल धन से ही नहीं बल्कि अपने आचरण से भी धम्म का रक्षक बना। निरंतर सेवा। उसने जेतवन में भिक्षुओं के लिए भोजन, वस्त्र और औषधि की व्यवस्था की। कहा जाता है कि वो हर दिन बुद्ध के दर्शन के लिए जाता था, लेकिन कभी खाली हाथ नहीं जाता था। गरीबी में भी अडिग। एक समय ऐसा आया जब अनाथ पिंडक का व्यापार डूब गया और वो बहुत गरीब हो गया। उसके पास केवल कांजी, चावल का पानी बचा था। फिर भी उसने बुद्ध और संघ को दान देना बंद नहीं किया। उसकी इसी अटूट श्रद्धा ने उसे धम्म का सबसे बड़ा सत्यनिष्ठ रक्षक बनाया। धम्म का प्रचार। उसने अपने परिवार और सेवकों को भी धम्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध ने उसे अग्र उपासक, दानियों में सर्वश्रेष्ठ की उपाधि दी थी। उनकी मृत्यु के समय स्वयं भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र उनके पास थे और कहा जाता है कि मृत्यु के बाद अनाथ पिंडक का जन्म तुषित स्वर्ग में हुआ। जेतवन की वह भूमि आज भी बुद्ध के प्रति एक गृहस्थ के महान त्याग की प्रतीक मानी जाती है। आपकी बात बिल्कुल सही और तर्कसंगत है। इतने बड़े व्यापारी और दानवीर को भला गरीबी का सामना क्यों करना पड़ा? लेकिन बौद्ध ग्रंथों जैसे अनाथ पिंडक जातक में इसके पीछे 3 मुख्य कारण बताए गए हैं जो बहुत दिलचस्प हैं। 1. अत्यधिक दान और व्यापारिक नुकसान। अनाथ पिंडक ने केवल जेतवन खरीदने में ही नहीं बल्कि उसके निर्माण और हजारों भिक्षुओं के रोज के भोजन व्यवस्था में अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगा दिया था। इसके साथ ही उनके कुछ व्यापारिक जहाजों के डूबने और व्यापार में भारी घाटा होने के कारण उनकी तिजोरी धीरे धीरे खाली होने लगी। 2. डूबा हुआ कर्ज, बैड डेट्स। अनाथ पिंडक स्वभाव से बहुत दयालु थे। उन्होंने अपने साथी व्यापारियों और मित्रों को बहुत बड़ा कर्ज लोन दे रखा था। जब उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई तो उन लोगों ने ईमानदारी नहीं दिखाई और पैसा वापस नहीं किया। इससे उनकी वर्किंग कैपिटल खत्म हो गई। 3. पारिवारिक खजाना बह जाना। कहा जाता है कि अचिरवती नदी, आज की राप्ती नदी में आई भीषण बाढ़ में उनका वो खजाना बह गया जो जमीन के अंदर दबाकर रखा गया था। गरीबी में उनकी धम्म की परीक्षा। दिलचस्प बात यह है कि जब वे गरीब हुए तो उनके घर की कुल देवता एक यक्षिणी ने उन्हें टोका। उसने कहा, तुमने बुद्ध और उनके भिक्षुओं को दान देकर अपना सब कुछ लुटा दिया, अब बस करो और अपने भविष्य के लिए कुछ बचाओ। लेकिन अनाथ पिंडक विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, जब तक मेरे पास एक मुट्ठी चावल का पानी कांजी भी बचेगा मैं उसे बुद्ध और संघ के साथ बांटूंगा। वापसी, द कमबैक। धम्म ग्रंथों के अनुसार उनकी इस अटूट श्रद्धा और ईमानदारी को देखकर वही यक्षिणी जो बाद में पछताई और अन्य देवताओं ने उनकी मदद की। उन्होंने वो डूबा हुआ धन और कर्ज वापस दिलाने में सहायता की, जिससे अनाथ पिंडक फिर से समृद्ध हो गए। निष्कर्ष, उनकी गरीबी ये दिखाने के लिए एक उदाहरण बनी कि सच्चा धम्म रक्षक वो नहीं है जो केवल अमीरी में दान दे, बल्कि वो है जो अभाव में भी अपनी करुणा और त्याग का मार्ग न छोड़े। अब हम देखेंगे कि अनाथ पिंडक फिर से कैसे समृद्ध हुए।
और ये बहुत रोचक कहानी है। कहानी में बने रहिए। अनाथ पिंडक के फिर से समृद्ध होने की कहानी बहुत ही रोचक है, जिसमें उनकी अटूट श्रद्धा और एक यक्षिणी के पश्चाताप का वर्णन मिलता है। बौद्ध ग्रंथों, विशेषकर जातक कथाओं के अनुसार उनकी संपत्ति वापस आने के मुख्य कारण ये थे। एक, घर की कुल देवी यक्षिणी का पश्चाताप। अनाथ पिंडक के घर के द्वार पर एक यक्षिणी रहती थी। जब अनाथ पिंडक गरीब हो गए तो उसने उन्हें दान देने से रोका था और बुद्ध की आलोचना की थी। अनाथ पिंडक ने उसे घर छोड़ने को कह दिया क्योंकि वो धम्म के विरुद्ध बोल रही थी। बाद में उस यक्षिणी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह इंद्र सक्का के पास गई और क्षमा मांगी। इंद्र ने उसे सुझाव दिया कि यदि वो अनाथ पिंडक की खोई हुई संपत्ति वापस ला दे तो ही उसे क्षमा मिल सकती है। 2, डूबा हुआ खजाना वापस मिलना। यक्षिणी ने अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग किया। नदी से धन निकालना। अचिरवती नदी की बाढ़ में जो अनाथ पिंडक का सोना बह गया था, यक्षिणी ने उसे समुद्र और नदी के तल से खोज निकाला और वापस अनाथ पिंडक के तहखानों में भर दिया। गड़ा हुआ धन। उसने वो पुराना खजाना भी ढूंढ निकाला जिसका पता अनाथ पिंडक के पूर्वज भूल गए थे। 3, डूबा हुआ कर्ज, डेट्स वसूल होना। अनाथ पिंडक ने कई व्यापारियों को करोड़ों की मुद्राएं उधार दी थी जो लोग चुका नहीं रहे थे। यक्षिणी ने उन ऋणियों के मन को प्रभावित किया और उन्हें प्रेरित किया कि वे अनाथ पिंडक का सारा कर्ज ईमानदारी से वापस कर दें। इस कहानी का असली संदेश। बौद्ध धर्म में इस घटना का महत्व केवल चमत्कार से नहीं बल्कि सत्य और धैर्य से जोड़ा जाता है। अडिग विश्वास। अनाथ पिंडक ने अपनी गरीबी के सबसे बुरे दौर में भी बुद्ध से ये नहीं कहा कि मैंने आपके लिए इतना किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कर्म का फल। बुद्ध ने सिखाया कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दान देता है उसका पुण्य, मेरिट कभी नष्ट नहीं होता। वो किसी न किसी रूप में वापस लौट कर आता है। जब अनाथ पिंडक की संपत्ति वापस आई तो उन्होंने सबसे पहले बुद्ध और संघ के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव आयोजित किया। उनकी ये वापसी श्रावस्ती के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई कि धम्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट